हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 11th बायोलॉजी। ठीक है, चैप्टर 4 जो है आपका प्राणी जगत, एनिमलिया किंगडम। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी वीडियो का पार्ट 5 है। ओके, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारे फाइलम बता दिए थे। ये पार्ट 5 है, इसमें मैं आपको फाइलम बताऊंगी नेमेटोडा। अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे बायोलॉजी क्लास 11th के नेम से पूरी सारी वीडियो पढ़ी है। ओके, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इससे प्रीवियस वीडियोज। ओके, तो आज हम देखते हैं फाइलम निमेटोडा। निमेटोडा संघ को निमेहेलमथीज के नाम से भी जानते हैं। ओके, निमेटोडा का मीनिंग क्या होता है? फाइलम जो निमेटोडा, इसका मीनिंग यहाँ पे जो निमा है इसका मतलब होता है थ्रेड, मतलब धागा, एंड ईयर्स का मतलब होता है आकृति, शेप कैसी है उसकी, वॉर्म। ओके, तो संघ निमेटोडा जो फाइलम निमेटोडा है इसमें धागे की शेप वाले आपके सारे पाए जाते हैं जीव। ओके, इसे हम सूत्रकृमि या धागेनुमा कृमि भी कहते हैं। इन्हें साधारण गोल कृमि, राउंड वॉर्म भी कहते हैं। इस संघ के अंदर 12,000 जाति पाई जाती है। अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रमुख लक्षण। फर्स्ट आता है, इस संघ के अधिकांश जंतु कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, जल में रहने वाले। कुछ स्थलीय भी होते हैं और कुछ जंतुओं तथा पादपों में अंतःपरजीवी के रूप में रहते हैं। इनका शरीर पतला होता है, मैंने आपको बताया, लाइक अ थ्रेड। ओके, लंबा, बेलनाकार और कृमि के समान होता है। अधिकांश छोटे होते हैं इनमें जीव, पर कुछ बड़े भी होते हैं, 25 सेंटीमीटर या उनसे भी लंबे होते हैं। इनके शरीर के अंदर एक सीधी आहरनाल उपस्थित होती है। शरीर पर क्या होती है? मोटी क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। शरीर के आगे के भाग पर मुख होता है तथा संवेदी अंग भी पाए जाते हैं, लेकिन स्पष्ट सिर इसमें नहीं होता। श्वसन और परिवहन तंत्र का भाव होता है, ये नहीं होते। उत्सर्जन तंत्र अत्यधिक सरल होता है। ये एकलिंगी होते हैं, मतलब नर और मादा जनन अंग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। ये अधिकांश परजीवी भी होते हैं और अपने पोषकों में रोग उत्पन्न करते हैं। अब मैं बात करूं निमेटोडा फाइलम में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो इसमें आते हैं एस्केरिस, वुचेरिया एंड एंट्रोबियस वर्मिकुलेसिस। तो चलिए हम इनकी स्टडी करते हैं कि एस्केरिस में होता क्या है। तो बात करते हैं हम एस्केरिस की। यह मनुष्य के आंतों में आंतरिक परजीवी के रूप में रहते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? लंबा, बेलनाकार और दोनों सिरों पर नुकीला होता है। इनका रंग हल्का गुलाबी या पीला सफेद होता है और ये क्या होते हैं? एकलिंगी होते हैं। नर एस्केरिस मादा के अपेक्षा छोटा और पतला होता है। नर का पश्च सिरा कैसा होता है? मुड़ा होता है, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, इस तरह मुड़ा हुआ होता है ये। इसके गुदा के पास 2 गुदा मुख निकले होते हैं और मादा एस्केरिस के आगे सिरे से कुछ नीचे मादा जनन छिद्र होता है और मादा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार्श्व रेखाएं होती है, मतलब सीधी और लंबी। मनुष्य के शरीर में जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है? बुखार, सांस लेने में दिक्कत, पेट दर्द और पेट में सूजन जैसी बीमारियां हो जाती है और लूज मोशन भी लग जाते हैं। जो इससे संक्रमित व्यक्ति होता है उसके मल में इसके अंडे पाए जाते हैं और फिर मल द्वारा ही मिट्टी, हाथों, दूषित फलों, सब्जियों आदि पर पहुंचकर स्वस्थ व्यक्तियों को हानि पहुंचाते हैं या उन्हें भी संक्रमित करते हैं। ये आपका नर एस्केरिस का डायग्राम है एंड ये मादा एस्केरिस का डायग्राम है। मैंने क्या कहा था? नर एस्केरिस की पहचान क्या है कि इसका सिरा मुड़ा हुआ होता है, पश्च सिरा। ठीक है, लेकिन मादा का नहीं है। ओके, ये क्या है? इसका मुख होता है, ये इसका उत्सर्जन छिद्र होता है, एक्सक्रीटिव पोर, एंड ये एक पीनियल सिटी होती है। ये आपकी क्या है? मादा। ये गुदा, पार्श्व रेखा, मैंने बताया था इसकी पहचान होती है। उत्सर्जन छिद्र होता है, जनन छिद्र होता है, मुख। ठीक है, एस्केरिस मनुष्य के छोटे आंत में पाया जाता है तथा और क्या करता है? ये एस्केरियासिस नामक रोग उत्पन्न करता है। एग्जाम में पूछा जाता है एस्केरिस से कौन सा रोग होता है, तो एस्केरियासिस। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल, वुचेरिया बैंकोफ्टाइटिस का नाम है। यह मनुष्य की लसी का वहनी होता है, लसी का पात्रों में पाया जाना वाला अंतःपरजीवी कृमि है। इसका जीवन चक्र कैसा होता है? दीप औषधि है। इसका 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। पहला इसका होस्ट कौन सा होता है? मनुष्य, और दूसरा क्यूलेक्स, मच्छर। तथा इनके सिरे क्या होते हैं? पतले होते हैं, एकलिंगी होते हैं। ये इनमें लिंग विभेदन पाया जाता है। मादा अंडे देती है और इसी के द्वारा मनुष्य में फील पाँव, जिसे हम क्या कहते हैं? हाथी पाँव नामक रोग हो जाता है। फील पाँव रोग पता है आपको क्या होता है? जब ये रोग हो जाता है तो इसमें क्या होता है? आपके शरीर का कोई भी हिस्सा, ठीक है, बहुत मोटा हो जाता है, चाहे आपका पैर हो चाहे आपका हाथ हो। ओके, काफी फूल के हाथी पाँव, मतलब हाथी के शरीर जैसा हो जाता है मोटा, तो इसे कहते हैं फील पाँव या हाथी पाँव रोग। ठीक है, ये क्या है? ये इसका डायग्राम है। फील पाँव या हाथी पाँव के रोगी के पाँव फूलकर हाथी के पाँव के समान मोटे हो जाते हैं। ये आवश्यक नहीं कि पाँव ही सीधा फूले, कभी हाथ भी फूल जाता है, कभी अंडकोश भी, कभी आदि मतलब ये सब कुछ भी फूल सकता है। इसे कहते हैं हम हाथी पाँव या फील पाँव रोग। ये आपका डायग्राम किसका है? ये आपका वुचेरिया का डायग्राम है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं जो है आपका एंट्रोबियस वर्मिकुलेसिस। ओके, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें पिनवर्म भी कहते हैं, थ्रेड वर्म भी कहा जाता है, जो मनुष्य की आंत या गुदा में रह सकते हैं। चिकित्सीय भाषा में पिनवर्म इन्फेक्शन को एंट्रोबियासिस कहते हैं। ये परजीवी जीवित रहने के लिए और गुणन के लिए मनुष्य के शरीर का उपयोग करते हैं, मतलब मनुष्य के शरीर में रहते हैं, लेकिन किसी अन्य प्राणी को संक्रमित नहीं करते। इन्फेक्शन नहीं होता है, जैसे मतलब किसी को और को नहीं लग सकता। पिनवर्म से संक्रमित होने के बाद
ये कीड़े मनुष्य के आंत में पलते हैं और गुदा क्षेत्र में अंडे देते हैं। यह छोटे आकार का होता है और लगभग 2 से 8 मिलीमीटर लंबा होता है। इसमें लैंगिक विभेदन पाया जाता है। इसका जीवन चक्र सरल और प्रत्यक्ष होता है। अभी आपका क्या है, आपका डायग्राम है मेल का एंड ये फीमेल का है। ओके, अब आपका फाइलम निमेटोडा तो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट फाइलम देखते हैं, वो आपका क्या है, एनेलिडा। ठीक है, फाइलम एनेलिडा। अब इसका मीनिंग क्या होता है, एनालिस में तो होता है लिटिल रिंग, मतलब वलय, जो आपके होता है रिंग इस तरह, वलय खंड, और एड्स मतलब होता है रूप या कृमि। तो इसमें वलय रूप या खंडयुक्त कृमि पाए जाते हैं एनेलिडा में। फॉर एग्जाम्पल कैचुआ। ओके, आगे पता चल जाएगा अब आपको। अब हम देखते हैं एनेलिडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लेमार्क ने किया था। इस संघ के अंदर खंडयुक्त जंतु रखे गए हैं जो खंड में डिवाइड हो। इसके लक्षण देखते हैं। इस संघ में आने वाले जंतु का शरीर खंडित लंबा होता है। प्रत्येक खंड वलय जैसे होने के कारण इन्हें एनेलिडा कहते हैं। ये साधारण स्वतंत्र जीवी होते हैं, द्विपार्श्विक सम्मित होते हैं और सिलोम युक्त होते हैं। इनके शरीर में अनेक खंड होते हैं। इनके शरीर भित्ति में कई परतें होती है, बाहर से भीतर की ओर। इनके नाम कौन कौन से, क्यूटिकल जिसे हम उच्चर्म कहते हैं, एंड एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, वृत्ताकार मांसपेशी, सर्कुलर मसल फाइबर, और क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। ठीक है, इनके शरीर में छोटे छोटे कांटे नुमा शूक पाए जाते हैं, सीटी। ओके, शरीर की दीवार और आहार नाल के बीच की जगह को हम क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। देहगुआ, जो पेट या सेप्टा द्वारा कई खंडों में बटी रहती है। देहगुआ के चारों ओर भ्रूण के मेसोडर्म की परत होती है। मेसोडर्म क्या होता है, बीच वाई रेयर। ओके, इनमें शोषण जो है साधारण त्वचा द्वारा किसी न किसी में क्लोम द्वारा होता है। इस संघ के कुछ जंतु क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं और कुछ उभयलिंगी भी होते हैं। कुछ जंतु के परिवर्तन काल में एक लार्वा उपस्थित होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर। ये जलीय, स्थलीय और सामान्यतः बिल बनाकर रहने वाले जंतु हैं। इनके शरीर के अग्र सिरे पर अधर की ओर मुख तथा पिछले सिरे पर गुदा होती है। आहारनाल कैसी होती है, सीधी होती है, जो मुख से गुदा तक फैली होती है। एनेलिडा संघ के प्रमुख जंतु देखते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, कैचुआ। ओके, अर्थवॉर्म जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, जॉक एंड नेरिस। नेरिस इसको हम सीपी कृमि भी कहते हैं और चीर कृमि भी कहते हैं। एक आता है आपका एफ्रोडाइट, इसको हम समुद्री चूहा भी कहते हैं, एफ्रोडाइट को। ओके, तो हम देखते हैं कैचुआ, अर्थवॉर्म। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम कौन सा, एनेलिडा। वर्ग ऑलिगोकिटा। वंश फैरेटिमा। जाति पोस्तुमा। आप कैचुए का जो क्लासिफिकेशन है अच्छी तरह से लर्न कर रहे हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैचुओं को हम किसानों का मित्र कहते हैं और प्रकृति का हलवा, प्रकृति की, पृथ्वी की आंत और मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहते हैं। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, फैरेटिमा पोस्तुमा। पूछ सकता है कि कैचुओं का वैज्ञानिक नाम क्या है। यह मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। ओके, और बरसात के दिनों में पेड़ों के नीचे, खेतों तथा चारागाहों में या गीली मिट्टी पर रेंगता हुआ पाया जाता है। इनका शरीर कैसा होता है, लंबा, बेलनाकार खंडों में बटा हुआ होता है। कैचुआ तो आप सबने ही देखा होगा। इनके शरीर में लगभग 100 से 200 तक खंड पाए जाते हैं। पहले खंड में क्या होता है, मुख होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टोमियम। शरीर के अंतिम खंड में गुदा या मलद्वार होता है। वैसे केंचुए में 14 और 15वां और 16वां खंड मिलकर एक मोटी पट्टी जैसी संरचना बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाइटेरम। ठीक है, और केंचुआ क्या होता है, द्विलिंगी जंतु होता है। खेतों में, बगीचों की जमीन में उपस्थित मिट्टी और मिट्टी के छोटे छोटे गोले के बीच में इनको देखा जा सकता है। इनके उत्सर्जी मल को हम क्या कहते हैं, वर्गीय कंपोस्ट। इनका शरीर हल्के भूरे रंग का होता है। प्रजनन तंत्र उभयलिंगी प्राणी है। लैंगिक जनन होता है, स्वनिषेचन होता है इसमें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ओके, मैथुन क्रिया वर्षा काल में रात्रि के समय बिलों के बाहर जमीन की सतह पर होता है। मैथुन क्रिया में क्या होता है, 1 घंटे का समय लगता है। मैथुन क्रिया जो है इनकी हेड और टेल अवस्था में होती है। प्रक्रिया के दौरान 2 केंचुए पास आते हैं। एक नर का जनन छिद्र और दूसरे का मादा जनन छिद्र संपर्क में आ जाते हैं तथा शुक्राणु का आदान प्रदान होता है। अब आते हैं, कैचुआ जो है किसान का मित्र कहलाता है। ये क्वेश्चन आता है, क्यों कहलाता है भाई, क्योंकि मिट्टी के अंदर बिल बनाकर रहता है जिससे मिट्टी क्या हो जाती है, पॉली हो जाती है और जिससे मिट्टी को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलती है और जल धारण क्षमता बढ़ती है। केंचुए क्या करते हैं, नीचे की मिट्टी को ऊपर करते हैं जिससे भूमि भी हमारी उपजाऊ हो जाती है। इसलिए केंचुए को हम किसान का मित्र कहते हैं। केंचुआ मछली पकड़ने में सहायक होता है। केंचुए का जो मल होता है जैव खाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ये आपको क्या है, केंचुए का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, इसका गुदा। ये क्या है, संपुटक। ये आपका नर जननछिद्र होता है, ये मादा जननछिद्र होता है। ये देहखंड होते हैं, मुख होते हैं, ये पट्टिका होते हैं, जन उभा होते हैं। और देखिए, आप देखेंगे जो केंचुए का शरीर है वो खंडों में डिवाइड है। अब सेकंड एग्जांपल आता है आपका जोंकलीच। ओके, ये तालाबों, गीली मिट्टी, दलदल आदि स्थानों में पाई जाती है। ये भारी परजीवी होता है, मतलब भोजन के लिए पशु और मनुष्य के शरीर से चिपककर रक्त चूसती है। इसका शरीर लंबा, चपटा, कृमि रूपी होता है। इसकी उदयवेती नम, मोटी और चिपचिपी होती है। इसके पृष्ठतल पर गहरे रंग के धब्बे और धारियां होती है। इसका शरीर 33 मतलब 33 समखंडों में बटा होता है। पहले 5 खंड में एक एक जोड़ी नेत्र होते हैं। जो क्या होता है, द्विरंगी होता है। अब हम डायग्राम देख लेते हैं।
आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ कैंचुए का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये क्या है, इसका पोस्टीरियर शुगर होता है, हिस सेगमेंट होते हैं, मेल गोनोफोर, फीमेल गोनोफोर, एनल्स है ना, एंटीरियर शुगर होता है, ये पोस्टीरियर एंड ये एंटीरियर, ये माउथ होती है, ये आई होती है। तो आपको क्या करना है, डायग्राम को बना लेना है। तो आपका ये फाइलम भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्टिंग से वीडियो को देखेंगे, पॉज करेंगे एंड अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। आज हमने फाइलम निमेटोडा एंड फाइलम एनेलिडा देखा है, ठीक है। तो चलिए अब अपने नोट्स बनाइए। मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के फाइलम लाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।